ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 22 जून 2023। वरदान है, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। आज वरदान में बाबा ने कहा, बच्चे, इस दुनिया में दो वैरायटी की आत्माएं हैं। एक है मनुष्य आत्मा है या नॉर्मल आत्मा, दूसरा है परमात्मा। साइज में तो डिफरेंस नहीं है, साइज में तो दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन एक नॉर्मल आत्मा महान कैसे बन सकते हैं? सभी तो परमधाम में ही रहते हैं, एक बाप का ही बच्चे हैं, सभी लोग स्थूल दुनिया में ही पाठ करते हैं, लेकिन महान बनना है तो महान कार्य या कर्म तो करना पड़ेगा ना। महान कार्य करना है तो सीट चाहिए, सीट के साथ अधिकार भी चाहिए। इस लौकिक में कोई पॉलिटिकल लीडर रहता है, मिनिस्टर रहता है या ऑफिस में जॉब करते हैं, जब तक उनके पास अपना पोस्ट है तब तक लोग उनको वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, नमस्ते करेंगे। जब वो जिस दिन पोस्ट से नीचे उतरेंगे तो उनको वैल्यू नहीं है, तो चेयर को वैल्यू है। जो चेयर के कारण जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ है, उसके अनुसार चलता है। वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पोस्ट है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, चीफ मिनिस्टर पोस्ट, उसके ऊपर जो भी व्यक्ति बैठता है जो नॉर्मल पब्लिक की है, लेकिन जब तक वो पोस्ट में है तब तक उनको वैल्यू है। तो आप भी संगम युग में हो ना, आप भी राज्य कर रहे हो, आप सभी लोग नॉर्मल आत्माएं हैं, लेकिन आप महान आत्मा कब बनेंगे? जब आपका गवर्नमेंट, आपका फैक्ट्री का ओनर आपको अधिकार देंगे, अथॉरिटी देंगे, तभी तो आप राज्य कर सकते हैं, तब आप महान बन सकते हैं। लेकिन पहले बाबा ने कहा आसन, सीट तो चाहिए ना, चेयर कर्म करने के लिए चेयर तो चाहिए, ठीक है। तो आत्मा के लिए संगम युग में पाठ करने के लिए चेयर क्या है? सत्युग में लक्ष्मी नारायण सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, एग्रीड। पॉलिटिकल लीडर्स अपने सीट पर, चेयर पर बैठेंगे, ठीक है। ऑफिस में आप कुशन चेयर पर बैठ सकते हो। पुराने जमाने में हम स्कूल में जाते थे, सभी वुडन चेयर्स थे, उसके बाद मेटल का चेयर्स आ गए, ऐसे वेराइटी। अपने शरीर रूपी साधन को उस चेयर के ऊपर बिठाएंगे तो चेयर में जो गुण है, इस साधन से वो बना है, उसमें जो गुण है वो अनुभव आत्मा को शरीर के माध्यम द्वारा होता है। तो अभी जो आप पाठ कर रहे हो ईश्वरीय गवर्नमेंट में, तो आपका सीट क्या है? आप तो आत्मा हो। बाबा कहते हैं, बाप के गोद, बाप का दिल, बिंदु के अंदर बैठना, वही आपका सीट है। जब आत्मा अपने मन रूपी साधन द्वारा उस सीट पर बैठती है, अभी देखो शरीर को पहले सीट पर बिठाया, वो वुडन का है तो वही अनुभव होगा ना।
कुशन का होगा तो वही अनुभव होगा ना, मेटल का है तो वही अनुभव होगा। उसके बाद राज्य करो, अधिकार बाद में, नेक्स्ट। तो पहले सीट पर बैठने से उस जो साधन से वो चीज बना है उसका अनुभव उस आत्मा को होगा। तो पहले जब आप अपना एबल बनते हो, आत्मा बनते हो, सबसे डिटैच हो जाते हो, तीनों लोकों से, पार्टों से, आपका पार्ट से, हिसाब किताब से, प्योर आत्मा बन जाओ और क्या करो, उस सीट में बैठ जाओ। जैसे कि आपने शरीर के लिए एक रेनकोट पहन लिया, जर्किन पहन लिया, या वो चेयर के ऊपर कुछ कुशन रखा दिया। अभी समझ लिए वुडन का चेयर है, आपने कुशन रखा, उसके ऊपर बैठ गए, तो चेयर का एहसास होगा क्या आपको? नहीं है ना। शरीर और चेयर के बीच में कुशन आ गया ना। इसीलिए देह, देह भान, देह अभिमान, विकार, ये सभी त्याग करके आत्मा बनो, बाबा के साथ मिलन करो मन बुद्धि द्वारा। तो पहले आपको भगवान में जो गुण है वो अनुभव होगा। वही बाबा ने कल वरदान में कहा, अनुभव का अथॉरिटी। अनुभव क्या है? कर्मों का फल है। यथार्थ राजयोग करते हुए जिनके साथ आपने योग लगाया है उसमें जो गुण है उसका अनुभव का क्वालिटी को बढ़ाओ, समय को बढ़ाओ, अधिकार को बढ़ाओ। यस, दिस इज एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट, करेक्ट। तो अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहो। जब तक उस सीट पर बैठकर आप बात नहीं करेंगे तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो क्लियरली बाबा ने बताया, बच्चे आपको अथॉरिटी आना है तो बाप की गोद में बैठना है। बाप का गोद ही है, कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बाबा ने कहा, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले। आप संगम युग में हो ना, सदा संगम युग में रहना चाहते हो ना, संगम युग का जीवन बिताना चाहते हो ना, उसका अनुभव चाहिए ना। तो क्या करना है? सुबह इस दुनिया में नींद से उठकर जागृत अवस्था में आने के बाद सोने तक, माना इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होने तक आपको कुछ मालूम ही नहीं इस दुनिया की तरफ, तब तक उसको कहते हैं जीवन। तो सदा उसी सीट पर बैठना है, नंबर वन कंडीशन। अथॉरिटी के आसन सीट पर बैठना है, नंबर वन। नंबर टू, जिस सीट पर आप बैठे हो, जब 9 o'clock से 5 o'clock तक आप ऑफिस में गए हो, सीट पर बैठकर जो भी आप ड्यूटी करते हो, पेपर चेक करो, सिग्नेचर डालो, जो भी करो, वो आपका जॉब बन जाता है ना। उसके आधार पर आपको सैलरी मिलता है ना। आपने काम ठीक किया तो आपको सैलरी मिलेगा, नहीं तो क्या होगा? माइनस में होगा, आपको फाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा कहते हैं, बच्चे अब बाबा के बच्चे बनने के बाद या आज के बाद या इस सेकंड के बाद आपका जिंदगी का हर सेकंड ईश्वरीय जिंदगी है। जैसे कि एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट क्या खाया, किसके घर में खाया, कितना इडली खाया, रात को कहाँ सो गए, कितना समय सो गए, किस टेम्पल में गए, क्या पूजा किया, ये सभी रिकॉर्डेड हो जाता है। क्या बातें की, हर बात रिकॉर्ड होता है ना। किस कपड़े पहन लिया, उसका कॉस्ट क्या है। ठीक है। कभी कभी हमने कर्नाटका में देखा, कोई पॉलिटिकल लीडर ने बहुत अच्छा वैल्यू का वॉच पहन लिया, ये वॉच किसने गिफ्ट दिया होगा, ये बहुत चर्चा चलता है न्यूज में भी। इतना कॉस्टली क्यों पहनते हैं, ऐसे भी चलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, जब आपने जिंदगी भगवान को दे दिया है और आप उस सीट पर बैठे हो, इसका मतलब हर सेकंड आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा चलता रहेगा। तो हर कर्म के समय पर जरूरत के अनुसार भगवान आपके द्वारा अपना शक्ति, भगवान का जो शक्ति है आपके द्वारा फ्लो करेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन है ना। तो आपका काम क्या है? सिर्फ आप साधन हो। जिस समय भगवान आपके द्वारा जो शक्ति फ्लो कर रहा है, हर सेकंड चेंज होता है।
हर व्यक्ति के लिए चेंज होता है। वो शक्ति याद रखिएगा, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, मैंने कहा अथॉरिटी, अनुभव का अथॉरिटी। हर सेकंड जिस आत्मा के लिए हो, या पंच तत्वों के लिए हो, या विश्व कल्याण के लिए हो, विश्व विकर विनाश करने के लिए हो, कुछ भी हो, हर सेकंड आपके द्वारा भगवान की शक्ति फ्लो होने का अनुभव आपको होना चाहिए। तो जितना निरंतर आत्माएं इसमें अटेंशन रखते हैं, उसके आधार पर वो महान बनते ही जाते हैं। थोड़ा वरदान की तरफ अटेंशन रखिएगा। यहाँ बाबा ने संकल्प के बारे में नहीं बताया, मेरे से शांति आ रहा है, जा रहा है, पंच तत्व तक जा रहा है, उस आत्मा को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। ऐसे बाबा ने संकल्प नहीं कहा, विजन नहीं कहा, और बाबा ने मांगने का भी नहीं कहा, देने का भी नहीं कहा। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे वहां बैठे हो किसके साथ, बाबा के साथ। इसका मतलब उनके साथ योग है, योग लग रहा है, माने अनुभव हो रहा है। उस अनुभव के तरफ आपका मन बुद्धि ज्यादा रहना चाहिए। और जितना निरंतर हर कर्म में भगवान आपको ऐसे महान कार्य के लिए यूज करता रहेगा, उतना भगवान के कारण आप महान बनेंगे, और महानता का वैरायटी योग का अनुभूति आपको होता रहेगा। वो अनुभूति ही आपको अथॉरिटी देता है। यस, बाबा मुझे यूज कर रहा है। वो अथॉरिटी कोई लौकिक वाले देने का जरूरत नहीं है। आगे वाले आत्मा जिनसे आप जिन्होंने आपसे सेवा ली, उनसे सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। भगवान से जो शक्ति फ्लो हो रहा है, वो अनुभव ही आपको अथॉरिटी देता है। यस, भगवान ने इतना समय से इतना समय तक मुझे यूज किया। जो फ्लो होता है ना, उससे आपको पता चलता है। तो उतना आपको पता चलता है कि मैं कितना महान हूँ, कितना बाबा मुझे यूज कर रहा है, और हर रोज आपका जो स्थिति कितना महान हो रहा है, ये आप ही चेक कर सकते हो, और उसको वैल्यू लगा सकते हो। हर दिन की स्थिति के आधार पर कंपैरिजन करते हो। इसीलिए अथॉरिटी के आसन पर बैठो। देखो, सभी लोग सभी को अधिकार नहीं देते हैं। उनमें जो क्वालिटीज आता है, एबिलिटी आता है, योग्यता आता है, विशेषता आता है, वो लेवल तक जाकर पहुंचते हैं, उसके बाद ही अथॉरिटी मिलता है। जब तक आप अपनी जिंदगी को सर्व समर्पण नहीं करते हो, देखो, एक माँ बच्चों को कब गोद में लेती है, जब बच्चा आकर दोनों हाथ उठाकर सरेंडर हो जाता है और कहता है माँ मुझे उठाओ, सरेंडर हो जाता है। ऐसे ही भगवान के आगे सरेंडर हो जाओ, तब वो लेकर जाके गोद में बिठाएगा और आपको यूज करेगा। तो बाबा का कहने का भाव है, जितना मैं आपको यूज करता ही जाता हूँ, वो अनुभव आपको होता रहना चाहिए, उसके तरफ आपका अटेंशन होना चाहिए। उसके आधार पर बाबा के आगे भी महान बनेंगे, अनुभव के आधार पर खुद भी महान बनेंगे, और लोग भी आपको महानता के रूप में देखने लगेंगे और रिस्पेक्ट देने लगेंगे। याद रखिएगा, और रिस्पेक्ट दिल से आना चाहिए, दिमाग से नहीं, शो से नहीं, दिल से आना चाहिए। देखो, भगवान को द्वापर युग से थैंक यू कहते हैं, कैसे, दिल से, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देता है ना। जो दिमाग वाले क्या करते हैं, गहने देते हैं, बिल्डिंग देते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भोजन खिलाते हैं। और जो गरीब लोग क्या करते हैं, दिल से। तो भगवान को भक्ति मार्ग में भी देखा है, भगवान को कौन अच्छा लगता है, जो अच्छी भावना वाले अच्छे लगते हैं, बुद्धिमान नहीं। इसीलिए बाबा कहते हो हर रोज ईश्वरीय अथॉरिटी के आसन पर आप कितना समय बैठे हो, लौकिक ड्यूटी नहीं। ये अपने को चेक करो, उस आसन पर बैठे हो, जिस दिन आपको ट्रांसफर हुआ उस दिन से आप उस चेयर पर नहीं बैठ सकते। तो बाबा ने 24/7 बैठने के लिए परमिशन दिया है, बैठना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, निरंतर जितना बाबा आपको यूज करता जाएगा, तो समझ लो आप सीट पर बैठे हो, नया 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 अनुभव होना चाहिए। और बाबा कहते ऐसे जीवन
उनको क्या होता है ना, योग करने का जरूरत नहीं रहता, सहज योगी जीवन सहज होता ही रहता है, क्योंकि बाबा यूज कर रहा है। बाबा उनको याद करता है, वो भगवान को याद नहीं करता। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन लो। अभी किसी को क्लास करना है, हम स्टेज पर जाकर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, माइक के आगे बैठते हैं, ज्ञान सुनाना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो योग कराने के लिए बैठते हैं, नहीं तो स्कूल में टीचर है तो जाकर लेसन सिखाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे ये तो स्थूल का चेयर हो गया, स्थूल का स्टेज हो गया, स्थूल का मुख का ज्ञान हो गया, वो स्थूल के कानों द्वारा सुनते हैं और स्थूल हाथों द्वारा आपको रिस्पेक्ट देते हैं और गिफ्ट देते हैं, मुख से आपको वर्णन करते हैं। ये कितना लोगों तक कर सकते हैं? 100 लोग, 1000 लोगों तक। लेकिन अभी फॉर्मूला को चेंज करो। क्या चेंज करो? अभी तक तो शरीर को बिठाते थे स्पीकर के सीट में, अभी आत्मा को बिठाओ, मन बुद्धि को बिठाओ। इससे क्या होता है, भगवान की शक्ति सारे तीनों लोगों तक जाएगा। तो जितना शक्ति फ्लो हो रहा है, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। सर्व अनुभव होना चाहिए। सर्व माना इस दुनिया में जितना भी लोगों और जड़ और चैतन्य चीजों के लिए भगवान देना चाहता है जो शक्ति, तो आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए, सर्व अनुभव होना चाहिए। तो वो जो अनुभव होना है, याद रखिएगा भाई बहने, मुख द्वारा, आंखों द्वारा, मोबाइल द्वारा, जूम द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ध्यान द्वारा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मन द्वारा ही, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय द्वारा ही ऐसे बेहद का महान सेवा आप कर सकते हो। तो ऐसे निरंतर हर कर्म में आपको अनुभव होता रहेगा, तब आपको अपने ऊपर क्या होगा, भरोसा आने लगेगा। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। बच्चे चुपचाप वहां बैठ जाओ। अभी देखो, एक बल्ब को लगाया, कहा होल्डर में, स्विच ऑन किया, तो गरम गरम रहेगा कि नहीं रहेगा, रोशनी आएगा कि नहीं आएगा। जब तक स्विच ऑफ नहीं किया है, तब तक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा रोशनी आता रहेगा ना। तो जब तक आपने अपने मन को परमात्मा के साथ में रखा, हर सेकंड भगवान आपको यूज करता रहेगा। जितना परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होता है, ये अनुभव ही आपको पक्का कराता है, बाबा मुझे यूज कर रहा है। तो उससे सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ संकल्प करने का जरूरत नहीं। आप मुझे ये बताइए, कभी बल्ब कहता है क्या, मैं दीवार को रोशनी दे रहा हूं, इस व्यक्ति को दे रहा हूं, पेंट को दे रहा हूं, चेयर को, कहता है क्या? नहीं। और जो फ्रूट स्मेल देता है, वो संकल्प करता है मैं इनको दे रहा हूं? नहीं है ना। तो आप क्यों संकल्प करते हो? लेकिन फ्लो होने का अनुभव आप में आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, एक जगह पर सेवा भी होना चाहिए और योग भी सहज होना चाहिए। लेकिन सहज हो रहा है करके आपको नींद नहीं करना चाहिए, लेकिन वो योग का अनुभव आपको होता रहना चाहिए। और अथॉरिटी दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन वो अनुभव का लेवल, परसेंटेज, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। तब आपको पता चलता है ज्यादा एरिया तक जा रहा है। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी न कि झुकाएगी। अभी देखो, आप नॉर्मल लोग हैं तो पुलिस आपको डराते हैं, आप मिनिस्टर हो गए तो वही पुलिस आपको सैल्यूट लगाते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ। 2-4 महीने पहले कर्नाटका का जो चीफ मिनिस्टर थे, बसवराज बोम्माई जी, जब चीफ मिनिस्टर थे, तब पुलिस लोग उनको सैल्यूट लगाते थे। और कल उन्होंने कुछ इश्यू के लिए प्रोटेस्ट किया, तो वही पुलिस लोग उनको लेकर पकड़कर चले गए, जेल में डाल दिया, भले थोड़े समय के लिए। देखो, सीट नहीं है तो आगे वालों का जो आपको रिस्पेक्ट देने का भावना कैसे होता है, देखो। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे सारे 5000 सालों में, 84 जन्मों में जो आपको भी सम्मान मिलता है, महान आत्मा बनते हो,
उसके लिए कारण वर्तमान संगम युग का भगवान आपको क्या अथॉरिटी देता है, क्या प्लेस देता है, आपके द्वारा कितना सेवा कराता है, उसके आधार पर 84 जन्म तक आप महान बन जाते हो। गवर्नमेंट का आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही नहीं मिला, पोस्ट ही नहीं मिला, चेयर ही नहीं मिला, आप कैसे अधिकार चलाएंगे बताइए। तो बाबा ने सारे बीके लोगों को अधिकार दे दिया है, लेकिन चलाना आपके हाथ में है। एबिलिटी के अनुसार बाबा देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी जो विधि से आप कहते हो ना बाबा के अंदर में बैठो, हम बैठेंगे तो भी अनुभव ही नहीं होता है, अनुभव ही नहीं होता है, इसीलिए हम जूम में आते ही नहीं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो लेवल का उनका युग का विधि नहीं रहता है, इसलिए उन लोगों को अनुभव नहीं होता है। तो इतना हायर लेवल में रहेंगे, बाबा कहते हैं आपके आगे माया वार करने नहीं, आपके आगे वो सिर झुकाएगी। क्यों? आपके साथ में सदा भगवान है। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं। हद के पुलिस लोग, मिलिट्री वाले क्या करते हैं? मिनिस्टर आएंगे तो झुकेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर आते हैं या राष्ट्रपति आते हैं, झुकते हैं ना, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब आप ये आसन पर बैठो बाबा के आगे, बाबा कहते हैं सारे विश्व हर आत्माएं आपके आगे झुकेंगी, आपके सामने आएगी, आपकी शरण में आएगी। एक मेरे आगे अपनी जिंदगी को समर्पण करो, सारे दुनिया वाले आकर आपके आगे क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। लेकिन तुरंत कहने से नहीं होता है। कहते हो सब कुछ बाबा का है, लेकिन मन में रहता है मैं और मेरा, इसलिए वो झुकते नहीं है। अभी तक 100% आत्मा नहीं बने हो और निरंतर ईश्वरीय सेवा में निमित्त नहीं बने हो, इसलिए वो नहीं झुक रहे हैं। जब संपूर्ण बन जाएंगे, वो लेवल तक आ जाएंगे और 100% हर कर्म हर सेकंड आपके द्वारा भगवान करेंगे, तब वो लोग आपके आगे आकर झुकेंगे। अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। अथॉरिटी की महानता याद रखिएगा, इसमें अथॉरिटी आपका नहीं है, बाबा का है। तो बाबा ने क्लियरली कहा बच्चे आप सीट पर बैठे हो बस, बाकी कर्म जो भी देना है, वरदान, शक्ति, जायदाद, समस्या का समाधान, सब कुछ शिव बाबा का काम है या ब्रह्मा बाबा का काम है, आपका नहीं है। जो अथॉरिटी मिल रहा है उनको मिल रहा है जो निमित्त है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभव की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुकेंगे। तो बाबा क्या कहता है, बच्चे मेरे द्वारा जो जा रहा है ना उस अनुभव में आप चुपचाप स्थित हो जाओ। आगे वालों को मैं क्या देता हूँ उसका चिंता मत करना। उन तक जाकर पहुंचना है तो आपके द्वारा ही जाना चाहिए ना। अभी रोशनी घर में आना है तो बल्ब के द्वारा ही जाना चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी में क्वालिटी है, बल्ब तो चाहिए ना। तो मेरे से जो जा रहा है उसके तरफ आप अटेंशन रखो, आगे कितना जा रहा है, कितना किसको जा रहा है, कैसे परसेंटेज में जा रहा है, किस कॉर्नर में जा रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या दिया, उसका हिसाब किताब आपको रखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक उनको देखने का तरफ भी आपको अटेंशन बुद्धि रखने का भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्या करो, सिर्फ बाबा के साथ अनुभव के अथॉरिटी में रहो। ठीक। अभी बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं अभी ठीक है बाबा आपने तो सीट दे दिया, ओके, अधिकार भी दे दिया, ठीक है, बैठ कर करना क्या है? आप क्या करते हो? चीफ मिनिस्टर है तो उस राज्य को चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर है तो देश को चलाते हैं। तो मैं आपके आसन पर बैठूंगा, दिल तक पर बैठूंगा, तो आप क्या राज्य चलाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा वो भी तो हमको बताइए ना। उसके लिए बाबा ने आंसर स्लोगन में बताया, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी का लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। तो बाबा कहता है मैंने आपको अपने गोद में क्यों बिठाया जानते हो? मैं पहले मेरा शक्ति आपको देता हूँ इसलिए आप खुश रहते हो। उसके बाद आपके द्वारा बाहर जाता है मन बुद्धि संस्कार तन वायुमंडल वातावरण पंच तत्व, मनुष्य आत्माएं अपने परिवार वाले ईश्वरी परिवार वाले सारे विश्व को फैलता है, तो उनको भी खुशी मिल जाता है और सब में खुशी का लहर फैल जाएगा। इसके बाद बाबा ने कहा
यही श्रेष्ठ सेवा है। माना एक कर्म मैं करता हूं, आप नहीं है, इसलिए इसका नाम बाबा ने सेवा रखा। तो इस प्रोसेस में बीच में आप रहने के कारण वो अनुभव आपको भी होता है। तो जिनको जो चाहिए वो मैं देने के कारण, आपको साधन के रूप में यूज करने के कारण आप खुशी का खुराक खाते रहते हो। सिर्फ खाना नहीं, बांटने का भी संकल्प करो और सब में खुशी का लहर फैलाओ सभी को। ऐसे संकल्प करके बाबा के गोद में बैठ जाओ। यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। बच्चे सिर्फ संकल्प करना, बाबा मैं आकर अभी बैठ गया हूँ उस सीट पर, अभी मेरे द्वारा जितना समय पे मैं बैठता हूँ सारे विश्व को खुशी देता हूँ। खुशी करना है तो बाबा हर एक आत्मा को अलग अलग चीजों द्वारा खुशी मिलता है ना। किसी का तबीयत ठीक नहीं, उनका तबीयत ठीक करने से वो खुश होता है ना। उसको 1 करोड़ रुपए देंगे तो भी वो खुश नहीं होता है। किसी को पानी चाहिए, उनको पानी देने से वो खुश होता है। उनको कितना भी गहने दे दो वो खुश नहीं होता है। तो हर एक आत्मा के लिए हर समय के लिए अलग अलग चीज चाहिए, वो मिलने से ही वो आत्मा खुश होगी। फाइनल रिजल्ट वो सभी आत्माएं सेटिस्फाइड होंगे, संतृप्त होंगे, संपन्न होंगे। बाबा आपके द्वारा देता है तो बाबा भी खुश, आप भी खुश, सारे दुनिया भी खुश, विश्व भी खुश। तो ऐसे अधिकार के अथॉरिटी के अनुभव में स्थित रहना, यही आपका काम है। ठीक है, तो इसे करेंगे तो एक्चुअली योग लगाने का बिंदु हो वाइट हो इसका भी जरूरत नहीं रहता है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। जब तक हर रोज वरदान जो बाबा कहते हैं एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी विधि के अनुसार आप योग नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आएंगे, ये बाबा का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। कानों में अच्छा अच्छा लगेगा लेकिन प्रैक्टिकलिटी में नहीं लेकर आएंगे, तब तक बाबा का ये प्रैक्टिस पता नहीं चलता। ठीक है, ओम शांति।